जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ₹4.5 पे शेयर ट्रेड कर रहा है, फ्लैट ही क्लोजिंग दिया है। इसमें 2-3 खबरें निकल के सामने आ रही हैं, छोटी बड़ी दोनों खबरें हैं, ठीक है ना। सबको देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो ये बी कैटेगरी में शामिल हुआ है और ईएसएम के स्टेज 1 में भी शामिल हुआ है। अब बी कैटेगरी से कब बाहर आएगा ये तो मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। ईएसएम लिस्ट से कब बाहर आएगा इसका तो मैं भी रूल ही नहीं पढ़ा हूँ कि ईएसएम लिस्ट में जाने का क्या रूल है और आने का रूल है। हालांकि रूल वही होता है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी होती है, वॉल्यूम बढ़ता है, घटता है, तो इसी की वजह से जाता है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ पेन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बल्क डील, ब्लॉक डील जब देखने के लिए मिलती हैं, तो इसी की वजह से ये सब होता है। ज़्यादा मैनिपुलेशन टाइप का दिखता है किसी कंपनी में, तभी एक्सचेंज जो है वो किसी भी शेयर को ईएसएम, एसएम, जीएसएम लिस्ट में डालते हैं, ठीक है ना। हालांकि मैं देख लेता हूँ, पढ़ लूँगा एक बार। बी कैटेगरी से भी ये बाहर अभी इतना जल्दी नहीं आएगा, आने में कम से कम 3 महीना तो लगेगा ही लगेगा। अभी ये जून के लास्ट में गए थे, मेरे हिसाब से 12-13 जून के आसपास गए थे। तो जुलाई और अगस्त और सितंबर, तो सितंबर याद रखिएगा, सितंबर के मतलब 15 सितंबर के आसपास तक एक अनुमानित मैं डेट बता रहा हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसी के आसपास हो सकता है ये एसएम के लिए से भी बाहर आ जाए और बी कैटेगरी से। बी कैटेगरी क्या होता है? बी कैटेगरी मतलब केवल डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, इंट्रा ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है ना। वॉल्यूम भी 22 लाख ट्रेड हुआ है 1 करोड़ रुपए के, तो अब वॉल्यूम भी एकदम काम खत्म हो चुका है। 5% का सर्किल लिमिट भी इसका है और ये रहेगा भी। अभी 2-3 खबरें आई हैं। 8 जुलाई को एक छोटा आरटीए की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया था। इनके वही हैं बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आरटीए हैं, मतलब रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, जिनके पास शेयर का टोटल लेखा जोखा होता है। वहीं पे एक और अपडेट आया था कुछ, वहीं ये भी स्पष्टीकरण ही है। 54,72,46,516 इक्विटी से रामा स्टील के प्रमोटर ग्रुप के पास था, तो उनके पास उतना का उतना है ही और उसमें कोई भी घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं हुई है, ठीक है ना। ये चीज़ उसके बाद आया है शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के अपडेट में देखेंगे तो एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ी है, डीआईएच की होल्डिंग घटी है, पब्लिक की होल्डिंग केवल बढ़ी है। क्योंकि जैसे जैसे शेयर जो है कचड़ा शेयर बनता जाता है, वैसे वैसे ऊपर वाले लोग और नीचे वाले लोग सब जो है निकलते जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो है पब्लिक की होल्डिंग धीरे 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 बढ़ती जाती है। जब सबकी होल्डिंग घट रही है, केवल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, तो इसका मतलब मान के चलिए कि शेयर जो है अपने जा रहा है जीवन के सबसे लोएस्ट लेवल पे। ये है भी ये, और मतलब अब उसका काम खत्म हो रहा है। और ये आते 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 एक बार के लिए देखते हो आप लोग कि 90%, 95% तक जो है शेयर होल्डिंग हो जाती है, बस काम खत्म हो जाता है। क्योंकि जब तक बड़े लोगों की होल्डिंग नहीं होती है तब तक शेयर बढ़िया मोमेंटम नहीं कर पाता है, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। अब इसको आसानी भाषा में ऐसे समझिए कि चलिए ठीक है, यहाँ पे 57% प्रमोटर के पास था, अभी यहाँ पे 34% हो चुका है। एफ आई आई डी के पास तो पहले से ही बहुत कम होल्डिंग थे, बीच में 5-5.5%, 6% बढ़े थे, लेकिन अब भी वो जो है घटा के 2.7% कर चुके हैं, मतलब 3% गिर गया। अब जैसे जैसे तो ये एफ आई आई 2% है, वो तो कभी निकाल देंगे। मेन चीज़ बनता है प्रमोटर का। प्रमोटर भी धीरे 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 जो है वो थोड़ा सा कम कर देंगे होल्डिंग, 10%, 15% से पे ला के स्टेबल कर देंगे। सारा का सारा होल्डिंग हो जाएगा पब्लिक के पास, फिर शेयर काम खत्म हो जाएगा उसका। फिर ना ही प्रमोटर के पास उतना इक्विटी शेयर रहेगा कि वो अपने इक्विटी शेयर के लिए काम करेंगे, और पब्लिक के लिए तो कोई काम करता ही नहीं है, ठीक है ना। सबको अपने पगार से मतलब रहेगा, पेमेंट से मतलब रहेगा, आ गया बस हो गया काम खत्म, ठीक है ना। वही चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। प्रमोटर की लगातार होल्डिंग घट रही है, लगभग 35.9% होल्डिंग थी, जो कि अब घट के 34 पॉइंट जो है 2% हो चुकी है। तो कुल मिला के 1% के आसपास कह लीजिए, 1% नहीं, ज़्यादा ही है कह लीजिए, 1.5-2% होल्डिंग जो है वो घट गई है। किसकी? प्रमोटर की, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे एफआईआईज की, तो वहीं बता ही रहा था 5.7 था, 7 था, अब जो है 2.7 हो गया, मतलब सीधा सीधा 3% की गिरावट एफआईआई की होल्डिंग में देखने के लिए मिली है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग की बात करेंगे तो पहले 58.4% था, अब जो है 63.2% है, मतलब राउंड फिगर में सीधा मान लीजिए कि लगभग लगभग 5% होल्डिंग जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। मतलब दोनों का जितना घटा है उतना पब्लिक का बढ़ा है। पब्लिक की संख्या नहीं बढ़ी है, जस की तस है। 8,08,000 पहले भी थी, अभी भी 8,08,000 ही होल्डिंग है। मतलब नंबर में पब्लिक नहीं बढ़ी है, बस उतने ही लोगों के पास ज़्यादा इक्विटी शेयर हो गया है, तो ये भी थोड़ा दिक्कत ही है।
वहीं पे देख लीजिए 4.5 रुपये के आसपास करेंट प्राइस है। रिजल्ट कंपनी ठीक ठाक डिलीवर करती है, 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, लेकिन पहले से इसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। अगर फिर से इसका रिजल्ट कम से कम 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ ऐसे करके क्वार्टरली बेसिस पे आता है तो ठीक रहेगा। मार्जिन भी देखिए अब घट के 1%, 2% पे आ चुका है। मतलब अभी देखिए यहाँ पे पहले 5%, 7% कम था। अब देखिए ये बहुत कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली मार्जिन वाली कंपनियों का दिक्कत ये होता है ना कि जो ही मार्जिन यहाँ पे बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। मान लीजिए अब यहीं पे 1%, 1.5% मार्जिन से कंपनी का मार्जिन 20% जो है हो जाए, 10% हो जाए, बहुत तेज़ी से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। वहीं पे अब 1% मार्जिन का भरोसा ही क्या, जो ही 1% से नीचे जाएगा वो कोस्ट टू कोस्ट बेसिस पे भी लॉस में आ जाएगी। मतलब जितना इनकम उससे ज़्यादा खर्चा ही आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाली कम मार्जिन वाली कंपनियां में दोनों चीज़ होता है। अगर कंपनी अच्छे से बिजनेस करेगी, ग्रो करेगी तो बढ़िया सा मार्जिन बढ़ेगा, तो अच्छा सा नेट प्रॉफिट सीधा सीधा बढ़ेगा। वहीं पे अगर ये 1% का मार्जिन अगर निगेटिव में गया तो फिर नेट टू नेट लॉस ही हो जाएगा कंपनी को, तो फाइनल लेवल पे भी नो लॉस ही आएगा ना, तो वो दिक्कत होता है। तो इसीलिए लोग स्टेबल थोड़ा सा मार्जिन देखते हैं, कम से कम 20-25% का हो तो उसको बढ़िया मानते हैं कि थोड़ा बहुत घटेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी तो कोई दिक्कत ना हो। तो इस वजह से मेरे हिसाब से इस कंपनी का तो लगभग काम खत्म ही है, एकदम बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ही है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताया हूँ, 8 रुपये 85 पैसे के जब तक नीचे है इसको नीचे मान के चलिए, ऊपर है तो ऊपर मान के चलिए, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई अपडेट आएगा इंपॉर्टेंट तो मैं आप लोगों को दूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग।